जुलाई 2026 को जब धरातल पर वीबीजी रामजी योजना लागू हुई तो उस दौरान देखने को मिला कि राजधानी लखनऊ में हजारों की संख्या में जो ग्राम रोजगार सेवक है, मनरेगा कर्मी हैं, धरातल पर उतरे और अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए नजर आए। देखने को मिला कि लगभग 15 से 16 दिन बीतने को हैं और अभी तक सरकार के द्वारा इन कर्मचारियों को लेकर कोई बड़ा कदम नहीं उठाया गया। लगातार कर्मचारियों ने तमाम तरह की मांगे सरकार के सामने रखी, समय समय पर तमाम कार्यक्रम किए, लेकिन जब उनकी समस्याओं का हल नहीं हो पाया तो उसके बाद संगठनों के द्वारा ये रणनीति बनाई गई कि एक बड़ा कार्यक्रम राजधानी लखनऊ में किया जाएगा, जिसके बाद देखने को मिला कि राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में एक बड़ा हुजूम उमड़ा, लेकिन समस्याओं का हल अभी तक नहीं हो पाया है। पूर्ण रूप से ये देखने को मिला था कि एक बार फिर से कर्मचारियों को आश्वासन दे दिया गया था। फिलहाल 1 जुलाई के कार्यक्रम को लेकर और जो ये 15-16 दिन बीत गए हैं और अभी तक इनकी समस्याओं का हल नहीं हो पाया है, इन सारी चीजों को लेकर विजय विद्रोही के द्वारा अपना एक वीडियो जारी किया गया है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आप भी सुनिए। नमस्कार। 1 जुलाई 2026 को प्रदेश की राजधानी में प्रदेश के हजारों रोजगार सेवक अपनी मांगों को लेकर पहुंचे। वो अचानक नहीं पहुंचे थे, अपने अपने जिलों में वो पिछले कई महीनों से अपने सवालों को लेकर आंदोलित थे और सरकार को सूचना देकर सरकार से बातचीत की उम्मीद लेकर वो 1 जुलाई को वहां पहुंचे थे। 1 जुलाई से लेकर 2 जुलाई तक हजारों की तादाद में बेहद खराब मौसम के बावजूद भूखे प्यासे वे राजधानी की सड़कों से लेकर इको गार्डन तक चीखते रहे, चिल्लाते रहे, लेकिन सरकार का कोई मंत्री, शासन का कोई सचिव या उनका विभागीय उच्चाधिकारी उनसे बातचीत के लिए तैयार नहीं हुआ। अंततः वे पंद्रह दिन के भीतर सचिव स्तर की वार्ता कराए जाने का आश्वासन लेकर के अपने अपने जिले वापस लौट गए। आज 15 दिन पूरे हो गए हैं, लेकिन सरकार की ओर से बातचीत की कोई पहल नहीं की गई। उनके 9 माह से 28 माह तक के मानदेय बकाया हैं। उनकी सेवा नियमावली बनाए जाने का सवाल, उनके अस्थायीकरण का सवाल, 7वें वेतन आयोग और ILO की रिपोर्ट के आधार पर महंगाई की गणना करते हुए वेतन निर्धारण का सवाल अनुत्तरित है। सरकार से यह अपेक्षा की गई थी कि कम से कम इस आंदोलन के बाद सरकार उनके रुके हुए मानदेय निर्गत कर देगी, लेकिन सरकार ने उस आंदोलन को जिस तरह 1 तारीख और 2 तारीख को नजरअंदाज किया, उसके पहले ब्लॉक और जिलों में उनके आंदोलनों को नजरअंदाज किया गया। उसी तरह उनके लखनऊ से वापस लौट जाने के बाद सरकार ने उनके सवालों को सुनने, उन्हें हल करने में कोई रुचि नहीं दिखाई। प्रदेश के तमाम रोजगार सेवक निश्चित रूप से इस उम्मीद में रहे होंगे कि सरकार उनकी बात को सुनेगी और उनके बाकी सवालों को क्रमबद्ध रूप से हल करने से पहले उनका बकाया जरूर अदा करेगी। हम उम्मीद करते हैं कि उत्तर प्रदेश के रोजगार सेवकों के विभिन्न संगठन
और उनका नेतृत्व सरकार के इस चरित्र को ठीक से समझने की कोशिश करेगा और उसी के अनुरूप अपने भविष्य के संघर्ष की रूपरेखा भी तय करेगा। सरकार के एजेंडे में मूलतः मेहनत का श्लोक नहीं है। उनका एजेंडा जिन सवालों के जरिए बनता है उनमें धार्मिक और सामाजिक विभाजन और एक दूसरे के प्रति नफरत पैदा करके सत्ता के शीर्ष पर कब्जा करना और श्रम और संपदा की लूट का रास्ता प्रशस्त करना वर्तमान दौर की शासक वर्गीय भाजपा सरकार का चरित्र है। इस चरित्र को ठीक से समझना और इनके विरुद्ध निर्मम संघर्ष की रणनीति तैयार करना आज की सबसे बड़ी जरूरत है। मैं इस बात से कतई सहमत नहीं हूं कि सरकार अगले महीने में कुछ बात कर लेगी, अगले 2 महीने में कुछ बात कर लेगी या अगले 4 महीने में कोई बात कर लेगी। सरकार के पास मूलतः आपको देने के लिए कुछ नहीं है और वो सरकार जो 28-28 महीने तक न्यूनतम आपके पारिश्रमिक का प्रतिफल देने की स्थिति में नहीं है, वो सरकार आपको नया क्या देगी आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं। इसलिए अपने संगठनों को ठीक करने, नेतृत्व को और ज्यादा दृढ़ संकल्प होने और आंदोलनों को जीत में बदलने की कला सीखने की जरूरत है। आज प्रदेश के अंदर तमाम तरह के आंदोलन उठ रहे हैं और सरकार लगभग सभी आंदोलनों के साथ यही व्यवहार कर रही है। किंतु इसी दौर में इसी सरकार के सामने छोटी छोटी ताकतों ने अपनी चुनौती प्रस्तुत की और अपने कौशल से, अपने संघर्ष की क्षमता से और अपनी दृढ़ता से अपने सवालों का समाधान करने के लिए इस सरकार को बाध्य किया। आप सबसे उम्मीद है कि धैर्य के साथ आगे की रणनीति तय करते हुए संघर्ष का अगला मोर्चा आप सब खोलेंगे और इस सरकार को पराजित कर अपने सवालों को हल करने के लिए बाध्य करेंगे। इनकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद।